आज हमारे सामने एक टॉपिक है एलिजाबेथ द्वितीय। इनका हाल ही में क्या है निधन हो गया है। 8 सितंबर को इनका निधन हो गया है, जो यूनाइटेड किंगडम की क्या है महारानी थी। इनके बारे में आइए जानते हैं। देखो यह है इनका फ़ोटो और देखिए 21 अप्रैल 1926 में इनका क्या है जन्म हुआ था और 8 सितंबर 2022 को क्या है इनका निधन हो गया है। यह क्या है यूनाइटेड किंगडम की क्या महारानी थी। यूनाइटेड किंगडम में कहा जाता है कि 4 देश हैं, इंग्लैंड, वेल्स, उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड। ये 4 देशों के समूह को क्या है मतलब कहा जाता है यूनाइटेड किंगडम। देखते हैं आगे। देखिए ये इनकी मृत्यु के जैसे इनकी मृत्यु हुई तो कम से कम 54 देशों ने क्या है विश्व के 54 देशों ने अपना झंडा क्या झुका दिया है ना इनके सम्मान में। और इसी प्रकार क्या हमारे भारत ने भी क्या है इनकी मृत्यु पर क्या है इनके निधन पर क्या है राष्ट्रीय झंडा क्या आधा झुका दिया गया, घोषणा कर दी गई। और इसके आगे देखिए इनके ऐसे इनका निधन हुआ तो एलिजाबेथ द्वितीय का ऐसे निधन हुआ तो भारत ने भी क्या है राष्ट्रीय शोक की घोषणा कर दी और कहा कि एक दिन का राष्ट्रीय शोक क्या हमारे देश में रहेगा। इसको राजकीय शोक भी कहा जाता है ना। 11 सितंबर को क्या है महारानी के निधन पर क्या है राजकीय शोक बनाया गया है ना। देखिए यह है महारानी और इस पर लिखा है कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के सम्मान में उनके निधन पर क्या है एक दिन का क्या है राजकीय शोक बनाया जाएगा, है ना। आगे देखिए ये महारानी जो थी ये भारत में लगभग 3 बार आई हैं और तीनों बार क्या है ब्रिटिश महारानी हैं। ये 3 बार भारत में आई हैं, लेकिन कोई इनके भारत में आने पर कोई भी वीज़ा नहीं जाता है, जबकि क्या कोई भी आए तो उनको वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन महारानी एलिजाबेथ ऐसी थी इनको भारत आने पर कोई वीज़ा नहीं लिया जाता था। ये ऐसी महारानी थी। ऐसे इसमें देखिए क्योंकि महारानी के पास कोई पासपोर्ट नहीं है, क्योंकि उनके जो अपने देश है उनके ही साइन से पासपोर्ट क्या है जारी होता है। महारानी अपने पासपोर्ट पर स्वयं साइन करके जारी नहीं कर सकती, इसलिए उनके क्या है पूरे विश्व में कुछ देशों का संधि है कि उनका बगैर वीजे से क्या है किसी भी देश में आ और जा सकती हैं। ये देखिए अगला एक टॉपिक है कि एक देखो बीजेपी के युवा नेता का झूठा दावा भारत को सिर्फ 99 साल के लिए लीज पर आज़ादी मिली। ऐसा कहा जाता है कि भारत केवल 99 सालों की आज़ादी पर 99 साल की लीज पर आज़ाद हुआ है। ये बात सत्य है या असत्य इसकी हम जांच पड़ताल करेंगे। और देखिए यही हमारे पास एक सबूत है। ये क्या बीजेपी के क्या युवा नेता हैं उनका नाम भी है यहाँ पर दिया हुआ है। देखो तो उनने कहा था कि वास्तव में भारत जो है वो 99 साल की लीज पर क्या आज़ाद हुआ है, लेकिन बाद में पता चला कि ये क्या है एक अफवाह है। भारत वास्तव में क्या पूर्ण आज़ाद हो चुका है ऐसा कहा गया। लेकिन इसके वास्तविक तत्वों के बारे में मैं क्या आगे बताऊंगा। अब ये देखिए ये फोटो है ये क्या बहस के दौरान का लिया गया एक फ़ोटो है जिसमें लिखा गया बीजेपी युवा मोर्चा प्रवक्ता रुचि पाठक ने यूथ कांग्रेस प्रवक्ता से बहस के बीच दावा किया कि भारत परमानेंट आज़ाद नहीं हुआ है। इन्होंने कहा था कि इन्होंने दावा किया था कि भारत क्या है 99 सालों की लीज पर आज़ाद हुआ है, लेकिन वास्तव में जब क्या जांच पड़ताल की गई तो ऐसा कोई तथ्य मिला ही नहीं और ये कहा जाता है कि भारत क्या पूर्ण आज़ाद है ऐसा कहा गया है। चलिए अगली बात कहते हैं। देखो ये महारानी के बचपन का फोटो है। ये बचपन में ऐसे दिखती थी। ये क्या है जब 17 वर्ष की थी तब का ये फोटो है। ये तब का है जब महारानी की क्या ताजपोशी हुई थी। उसी समय इनके पति क्या है फिलिप के साथ इनका फोटो लिया गया है और ये इनका बचपन का फोटो है। ऐसी दिखती थी महारानी। ये देखिए महारानी एलिजाबेथ हैं और देखिए ब्रिटिश साम्राज्य और अन्य राष्ट्रमंडल देशों की महारानी। ये क्या इतने देशों की महारानी कही जाती थी। हमने कहीं भी कहा ये ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम की तो महारानी थी बाकी क्या इतने देशों की क्या महारानी थी, जैसे यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान अधिराज्य, दक्षिण अफ्रीका, सिलोन, घाना, नाइजीरिया है ना और जमीका है ना, युगांडा, केन्या, मलावी, माल्टा, गाबिया, गुआना। ये इतने मतलब देश हैं उनकी क्या महारानी थी।
ऐसे ही एक सवाल उठता है, क्या भारत की भी महारानी थी? भारत तो हमारा आज़ाद हो गया, तो इतने देशों ने तो क्या है इनके सम्मान में क्या है अपना ध्वज झुकाया ही है और राष्ट्रीय शोक बनाया है, लेकिन भारत ने, क्या भारत उनको अपनी महारानी मानता था? क्या भारत की भी एक महारानी थी? है ना, ये बात क्या आती है, लेकिन इस पर हम क्या है चर्चा करेंगे, आगे देखते हैं। ये देखो इनका फैमिली फोटो है, इनका फैमिली फोटो है, और ये है इनके ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर का नाम है इनका जॉर्ज पंचम। ये जॉर्ज पंचम वही जॉर्ज पंचम है, जबकि जॉर्ज पंचम क्या है भारत आए थे तो क्या है इनके सम्मान में ही क्या है दिल्ली दरबार सजाया गया, और उसमें राजधानी क्या है कोलकाता से हटाकर क्या है दिल्ली लाई गई थी, और उनके सम्मान में सबसे पहले राष्ट्रीय गान गाया गया है, ऐसा कहा गया है। और ये है इनके पिता क्या जॉर्ज सस्टम, जो इनके ही पुत्र हैं, और ये है एलिजाबेथ जो इनकी पुत्री हैं। इनका इस समय का फोटो है, वर्तमान फोटो है। कहा जाता है ये फादर हैं, इनके समय क्या भारत गुलाम था, और इनके समय लगभग भारत क्या है आज़ाद हो गया था, और इनके समय भी भारत क्या आज़ाद हो गया था। कहते हैं कि महारानी जो एलिजाबेथ हैं इनका रुख भले ही भारत के लिए कैसा भी रहा हो, लेकिन महारानी का जो रुख है भारत के लिए बहुत अच्छा रहा है, और उसने हमेशा भारत के लिए सपोर्टेड क्या है विचार रखा है। इसीलिए भारत ने क्या है इनके सम्मान में क्या है राष्ट्रीय ध्वज झुका दिया, और क्या कहते हैं कि और एक दिन का राष्ट्रीय शोक भी बनाया गया है। आगे देखते हैं, ये देखो ये इनका तब का फोटो है जब इनकी क्या है महाराज फिलिप के साथ शादी हुई थी। महाराज फिलिप क्या यूनान के महाराजा थे, उनके साथ क्या है इनका विवाह हुआ है, और तब का लिया गया ये फोटो है। ये है महारानी, इस बस